फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह का जूता लेकर आई हूँ। देखिए, इसमें मैंने ये फूल बनाए हैं और बहुत आसान है इसे बनाना। सिर्फ आपने सीधी सिलाई को रिपीट करना है और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी तो बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बना लेना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये डिज़ाइन फ्रेंड्स मैं आपको अलग से समझा दूंगी, बाकी का सारा प्रोसेस इसी पे करते हैं। और देखिए, ये 6 से 7 नंबर का जूता है। मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 11 फंदे डालने हैं। तो देखिए 11 फंदे डालने के बाद आपने फर्स्ट रो जो बुननी है पूरी सीधी बुननी है इस तरह से। 11 फंदे हैं और ये हम फ्रेंड्स पंजों से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से लास्ट वाला फंदा हमेशा उल्टा बुनिएगा। तो फर्स्ट रो इस तरह से बन गई है। अब सेकंड रो बुनेंगे तो सेकंड रो भी पूरी आपने सीधी बुननी है। सीधा कैसे बुनते हैं, धागा पीछे रखते हैं और इस तरह से सीधा बुनते हैं। देखिए लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फ्रेंड्स दोनों तरफ फंदे बढ़ाने। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। एक फंदा उतारा, एक फंदा बुन लिया, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, तो ये 3 फंदे हो गए। अब आपने बीच के सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 11 है, एक हमने बढ़ा लिया तो ये 12 हो गए हैं। फिर आपने इनको पहले सीधा सीधा बुनिए, हम 2 फंदों के बाद बढ़ाएंगे। तो देखिए ये हो, यहाँ पे हमने बढ़ा लिया। फिर इसके बाद इन दोनों फंदों को बुनना है। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए। तो देखिए 11 से 2 फंदे बढ़ गए तो ये मेरे 13 फंदे हो गए। अब इन 13 फंदों को सेकंड सिलाई में हम पूरा उल्टा उल्टा पूरी सिलाई अब हमने सीधी सीधी ही बुननी है इस तरह से। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए 2 फंदे बढ़ गए थे। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे आप बुन लेंगे। एक उतारिए और एक फंदा बुनिए, 2 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए यहाँ। तो अब ये देखिए 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद एक फंदा बढ़ाइए 13 13 के बाद ये 14 और लास्ट वाला फंदा 15। अब आपने फिर से इन 15 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट वाला फंदा 15। इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए फंदे बढ़ा लिए। अब हम इसमें दूसरा कलर यूज़ करेंगे, दूसरा कलर भी लगाएंगे। यानी कि अब हमने देखिए ये वाला डिज़ाइन डाला, यानी अब हम ग्रीन करेंगे, ग्रीन से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 2 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए यहाँ, 3 3 के बाद देखिए 4 और 5 5 फंदे तो हमारे इस तरह के हो गए, यानी कि हमने क्रीम कलर से बुन लिए। अब आपने 1 और 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं। इसके बाद आपने ये देखिए 1 2 3 फंदे आपने क्रीम कलर से बुने। अब आपने 2 फंदे हरे से बुनने हैं, यानी ग्रीन से बुनने हैं 2।
इसके बाद आपने यहाँ देखिए 1 2 और एक फंदा बढ़ा दीजिए और इस वाले फंदे को सीधा बुन के लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम सीधी तरफ हैं तो 2 फंदे इस तरह से आ गए हैं। अब आप उल्टी तरफ आएंगी ना, तो मैं अब आपको हर रो में उल्टे नहीं बताऊंगी। देखिए उल्टा कैसे बुनेंगे। उल्टी तरफ आपने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस आपने वैसे ही बुनने हैं। तो देखिए 2 3 4 5, फिर अपना धागा आगे कीजिए और इस क्लीन वाले को देखिए लॉक करके पीछे कर दीजिए और 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं। धागा आगे कीजिए और इस तरह से आपने अब इस वाले फंदे को लॉक करके इधर लेना है। ये देखिए इस तरह करिए, यहाँ रखिए और इसको इस तरह करके 3 फंदे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं। सीधे धागा अपनी तरफ कीजिए, ग्रीन वाले को पीछे करके 2 फंदे ग्रीन वाले से बुनिए। धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदों को सीधा सीधा बुनिए। बस लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिएगा, क्योंकि हम इस चैन से फिर मिला करके इस चैन से सिलाई भी करनी है हमने इस तरह से। तो देखिए 2 आ गए ना। अब हम आगे आ गए हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2 और एक ये 3, 3 के बाद देखिए 4 5, 5 के बाद आपने एक फंदा ग्रीन से बुनना है, 1 और ये सॉरी अभी ग्रीन से नहीं बुनेंगे, अभी हमने 5 हो गए। तब आपने यहाँ 6 और एक ये 7, इससे नहीं बल्कि इसी से बुनेंगे। 5 के बाद ये 6 और ये 7, 7 फंदे इससे बुने। और अब आपने 2 फंदे ग्रीन से बुने, एक ये वाला बुन लीजिए ग्रीन वाला और एक ये क्रीम वाला, इनको 2 बुनिए। ये 2 फंदे मैंने ग्रीन से बुने, एक फंदा आपने इससे बुना है क्रीम कलर से, 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने, 1 और 2, और बाकी आपने सारे फंदे अब क्रीम कलर से बुनने हैं। इधर कितने थे, 2 2 4 2 6 7, तो 7 फंदे भी इधर आएंगे, 1 2 3 4, एक ये हमने बढ़ाया 5, एक हमने बुन लिया 6 और लास्ट वाला फंदा 7। तो इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी तरफ थे ना, उल्टी तरफ हमें जो जैसे फंदे दिख रहे हैं हमने सीधे सीधे फंदे बुनने। तो उल्टी रो बुनकर जब मैं नेक्स्ट आगे आऊँगी तब आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, जो फंदे जैसे उल्टे उल्टे दिख रहे थे, उल्टी तरफ जैसे दिख रहे थे मैंने वैसे ही बुन ली, यानी 2 ग्रीन थे तो 2 ग्रीन, बाकी के सारे क्रीम कलर से बना लिए। अब आप देखिए आगे आ गई हैं तो आपने फिर से फंदे बढ़ाने। फ्रेंड्स आपने कम इसके अंदर 25 फंदों तक आपने दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाना है। जब आपके 25 हो जाएंगे उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। अभी हमारे 4 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9, 9 के बाद फ्रेंड्स अब आपने इसमें छोटा सा फूल बनाना है। तो इसके लिए आपने एक कलर लेना पड़ेगा अपनी पसंद का, रेड या जो भी आपके पास हो थोड़ा बहुत, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए आपने 3 फंदे इस कलर से बुनने हैं, बाकी के फंदे आपने क्रीम से बुनने हैं। तो फंदे गिन लेते हैं कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18, एक हम बढ़ा लेंगे 19 20, लास्ट वाला फंदा 21। अब देखिए हम उल्टी तरफ है ना फ्रेंड्स, देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए। तो आपने जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उन्हीं से सीधा सीधा बुन लीजिए। तो मैं सीधा सीधा बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, उल्टी तरफ जो फंदे जैसे दिख रहे थे मैंने सीधे सीधे बुन लिए, यानी 3 फंदे थे बस अलग इस कलर से, तो मैंने 3 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब हम सीधी तरफ आ गए और 21 फंदे थे, अब हमारे ये 23 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों किनारों पे फिर एक एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 के बाद देखिए ये
7 के बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने इन 2 फंदों को इस कलर से बुनना है। 8 के बाद आपने यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया इसमें। अब आपने इस कलर से 1 और ये 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं। एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है और 2 फंदे फिर आपने इसी कलर से बुनने हैं। और बाकी का तो सारा इजी है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक फंदा यहाँ बढ़ाइए 7 8 और लास्ट वाला फंदा 9, यानी कि अब हमारे 23 फंदे हो गए फ्रेंड्स। अब आपने इन 23 फंदों को जो जैसा दिख रहा है उल्टी तरफ उसी को उस तरह से बुन दीजिए। ये बुनकर फिर मैं आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे फंदे जो दिख रहे थे उल्टी तरफ मैंने बुन लिए। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से फंदा बढ़ाना है। तो देखिए 2 फंदों के बाद हम फंदा बढ़ा रहे हैं। तो अब ये हमारे 3 हो गए। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपने देखिए फ्रेंड्स 11 फंदों के बाद आपने 3 फंदे इस कलर से बुनने हैं। 1 2 और ये 3। अब आपने फिर से 11 फंदे इसी से बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ये 9 ये 10 और लास्ट वाला फंदा 11। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे 11 11 दूनी 22 23 24 25, यानी कि हमने 25 फंदों तक बढ़ाना था। अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो पहले हम ये वाली रो जो है जो 3 दिख रहे हैं बस इन्हें पीछे की साइड से आपने ये सारे 11 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 फंदे भी सीधे बुनने इस कलर से। बाकी की ये पूरी रो सीधे सीधी बुन लीजिए। तो ये बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से ये वाली बूटी एक कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब आपने देखिए क्या करना है। 25 फंदे हो गए हैं। अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने। अब इसी फंदों पर हमने आगे का काम करना है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। पहले आपने 1 उतारिए, फिर ये देखिए 2 3 4 और ये 5 फंदे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं। और अब आपने 2 फंदे ग्रीन कलर से बुनने हैं। यहाँ से देखिए 1 और ये 2 सीधे बुनिए। फिर आपने यहाँ से देखिए 2 के बाद आपने 3 फंदे क्रीम कलर से बुनने। 1 2 और 3। फिर आपने 2 फंदे क्रीम कलर से बुनने, इससे ग्रीन से बुनने। 1 और ये 2 के बाद आपने फिर से 3 फंदे। 1 2 3। फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से बुनने। 1 और 2 और इस तरह से ये देखिए यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए। यहाँ आपने यहाँ पर यहाँ से अभी आपने सिर्फ 1 बुनना है ग्रीन से। यहाँ ये आपने 1 बुन लिया। तो यहाँ अब आप इसके बाद 2 बुनिए। 1 और 2 ये 2 बुन लिए। फिर आपने 3 इस तरह से बुनने। ये देखिए 1 2 3 के बाद आपने 2 क्रीम से इससे ग्रीन से 2। तो देखिए आप ध्यान रखिए इस तरह से। देखिए पहले 5 फंदे बुनिए, फिर 2 फंदे बुनिए, फिर 3 फंदे इससे बुनिए, 2 फंदे इससे बुनिए, 1 फंदा बीच में क्रीम कलर से बुनिए, फिर 2 फंदे बुनिए, फिर 3 फिर 2। इस तरह से इस वाली रो को आपने आराम से बनाना है। बाकी के देखिए 5 फंदे हैं। ये 5 फंदे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं। 1 2 3 4 और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए 5। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए देखने से भी आराम से पता चल जाएगा। अब आपने जब उल्टी तरफ आएंगे तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उन्हीं कलर से आपने इसको बुनना है सीधी सिलाई। तो मैं ये पूरा बुनकर फिर आपको आगे की तरफ बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स
पीछे का मैंने बुन लिया है। अब हम आगे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने फिर से देखिए 2 फंदे, 3, 4, 5 और 1 फंदा और, यानी कि अब 6 फंदे बुनिए। फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से बुनने हैं, 1 और ये 2 के बाद आपने 1 फंदा क्रीम कलर से बुनिए। फिर 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं, 1 और 2। फिर आपने 3 फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं। फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से, 1 और 2। फिर 1 फंदा आपने क्रीम कलर से बुनना है और इसके बाद आपने देखिए यहाँ, इसके बाद आपने 2 फंदे ग्रीन से, 1 और 2, और बाकी के सारे फंदों को, यानी जो पीछे रह गए 1, यानी कि ये 6 फंदे हैं, आपने इनको इसी तरह बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला फंदा 6, इस तरह से। तो देखिए आप इस तरह भी देख सकती हैं। अब आपने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ना उल्टी तरफ, इसी तरह से बुन लीजिए। फिर जब मैं आगे आऊँगी तब आपको बताऊँगी। चलिए देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम आगे आ गए हैं। अब आपने फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं और 3 फंदे आपने इससे बुनने हैं, 1, 2, 3। फिर आपने देखिए इस कलर से 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं। इसके बाद आपने 1, 2 और ये 3 फंदे फिर आपने इस कलर से बुनने हैं। अब आपने सारे फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट वाला फंदा 7, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस रो में हमने इस तरह बुना है, 3 इस तरह से, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है और ये 7 हैं। अब हम उल्टी तरफ हैं, तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इसे बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे आ गए हैं। तो अब हम किस तरह बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद देखिए ये 2 फंदे, यहाँ से 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं, 1 और ये 2 और 1 फंदा आपने इस कलर से यानी कि क्रीम से बुनना है। फिर 2 फंदे आपने इसी से बुनने, 1 और 2। अब आपने क्रीम कलर से 3 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3। फिर आपने 2 फंदे इस कलर से बुनने हैं, 1 और 2, और फिर आपने 1 फंदा क्रीम कलर से बुनना है और 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये फूल बनाया था बिल्कुल इस तरह अभी हमारे 2 फूल बन रहे हैं और बाकी के फंदे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए अब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम पीछे आ गए, तो अब हम ये पीछे की पूरी सिलाई जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं उससे बुनकर आगे आकर फिर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब आपने 7 फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं और इस कलर से हम 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर हमने ये बीच के फंदे 1, 2, 3, 4, 5 फंदे क्रीम कलर से, 3 फंदे आपने फिर से इस तरह 1, 2 और 3, और आपने बाकी के सारे फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं। बस फ्रेंड्स, ये इसमें
सीधा सीधा ही बुनना है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे देखना है और बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम बैक साइड पर हैं तो ये 3 फंदे आपने इसी कलर से बुनने हैं और बाकी के जो क्रीम कलर से देख रहे हैं उसी तरह से सीधा सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये वाले फूल भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने फ्रेंड्स देखिए आगे का जो बनाना है ना, देखिए ये यहाँ से जैसा हमने ये बनाया था बिल्कुल इस तरह से अब हमने ऊपर भी बनाना है। अब हमने इसी डिज़ाइन को ऊपर रिपीट करना है। तो देखिए जब हम ये बना लेंगे फिर इसके बाद ये वाला फूल हमने बनाना है। जैसे देखिए इसमें बना हुआ है, यहाँ तक हमने देखिए कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स जो फंदे जिस तरह से दिख रहे थे मैंने बुन लिए हैं। अब हम आगे आ गए हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आपने फिर से देखिए जैसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, देखिए ये फूल कंप्लीट हो गए यहाँ पे भी। अब हमने फिर से ये ग्रीन वाला काम करना है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं, 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने, 1 और 2, फिर 1 फंदा आपने इस कलर से बुनना है। इसके बाद देखिए 1 और 2 के बाद 3 फंदे आपने क्रीम से बुनने हैं, 1 2 3, फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से, 1 और 2, फिर आपने 1 फंदा क्रीम कलर से और 2 फंदे ग्रीन से, इस तरह से। और बाकी के फंदे इस कलर से बुन दीजिए। लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए किस तरह से बुना है मैंने, देखिए 6 फंदे इधर हैं, 2 हरे से, 1 क्रीम से, 2 ग्रीन से, 3 2 1 2, इस तरह से इस लाइन को मैंने कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स जब आप उल्टी तरफ हैं तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं उस कलर से सीधा सीधा बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड जो फंदे जैसे दिख रहे थे मैंने बुन लिए हैं उल्टी तरफ, और देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन आया है। अब आपने देखिए सीधी तरफ से फिर बुनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए पहले आपने 5 फंदे बुनने। तो देखिए ये वाले डिज़ाइन यहाँ तक ये ऐसा बन गया। अब आपने ये बनाना है तो आपने 1 2 फंदे, 1 और 2 फंदे बनाए। इसके बाद 3 फंदे बनाइए, 1 2 और ये 3। तो देखिए ये 3 फंदे ये वाले आ गए। फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से, यहाँ से 1 और 2 फंदे ग्रीन से, ये भी आ गए। देखिए ये भी हो गए, यहाँ तक आ गए। फिर 1 फंदा आपने ये बनाया ये वाला, और फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से, 1 और 2, फिर आपने 2 के बाद 3 फंदे, 1 2 3, जैसे ये 3 फंदे हो गए। फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से बनाए, 1 और ये 2। देखिए यानी कि अब हम ये वाली रो रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद आपने सारे फंदे इस कलर से बनाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये लाइन कंप्लीट कर और जब हम बैक साइड पर आएंगे तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं उसे बुनकर जब हम आगे आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जैसा जो दिख रहा था मैंने वैसे फंदे बुन लिए हैं बैक साइड से। अब हम फ्रंट पर आ गए, यानी आगे आ गए हैं। और अब देखिए इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, बस ये वाला फूल यहाँ बनाना है। तो बाकी के सारे फंदे तो आपने देखिए किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं और ये 3 फंदे आपने इससे बुनने हैं, 1 2 3, बाकी के सारे फंदे। यानी कि बस फ्रेंड्स अब आपने एक ही फूल बनाना है। तो देखिए वो बीच में आ गया है, बाकी के सारे फंदे से बुनिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाला फंदा 11। तो देखिए फ्रेंड, जो फंदे जैसे दिख रहे थे यानी 3 ही फंदे थे इस कलर से, तो मैंने इस कलर से सीधे सीधे बुन लिए, बाकी मैंने क्रीम कलर से बुने, अब सीधी तरफ आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। अब जब आप बनाएंगी ना, तो आपने देखिए यहाँ से ये वाला, अब ये वाली रो बनानी है। और ये फूल देखिए मैंने आपको 1 2 3 बार बता दिया है। तो यही फूल अब आपने इस पे बनाना है, और इसके बाद आपने सिर्फ ये वाला डिज़ाइन यहाँ तक का, यहाँ पर इसने आपने सिर्फ इतना सा आपने ये रिपीट कर लेना है। तो आप ये रिपीट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने इसे रिपीट करा है, तो देखिए 3 के बाद आपने 2 फंदे इधर रखे, 2 फंदे बीच में आपने क्रीम कलर से बुन लिया, फिर आपने पूरी सिलाई इस कलर से बुन दी। जब आप दोबारा फिर इस लाइन में आई हैं, तो आपने ये बुनने के बाद 3 फंदे फिर इसी कलर से बुने, फिर आपने पूरी सिलाई इस तरह से बुन दी। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए ये 3 है ना, तो आपने एक फंदा इसके ऊपर वाला और एक इधर का, दोनों को मिलाकर ग्रीन से बुनना है, बीच में एक आपने क्रीम कलर का बुनना है, 2 इससे बुनने। फिर जब आप दूसरी लाइन कंप्लीट करके फिर सीधी तरफ आएंगी, तब आपने 2 ग्रीन से बुनने हैं, 3 वाइट्स इससे बुनने हैं क्रीम कलर से, और 2 ग्रीन से। इस तरह से ही कंप्लीट हो गया है हमारा फ्लावर, पूरा बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। तो ये 25 फंदों पे मैंने सीधी सीधी, जब मैंने ये यहाँ से डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने एक सिलाई सीधी बुनी और इधर से भी सीधी बुनी। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो अब आप जब इतना बुन लेंगे ना, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एक उतारिए और एक फंदा बुनिए। इसके बाद आपने इन 2 फंदों को एक साथ, यानी कि अब हमने दोनों किनारों पर से एक एक फंदा घटाना है। तो ये देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 रहने दीजिए। अभी पहले इन 2 फंदों को घटा लीजिए। 20, एक हमने घटा लिया, 21, अब ये 22 और लास्ट वाला फंदा इस तरह से। अब ये हमारे 23 फंदे रह गए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने एक फंदा यहाँ से घटा है, एक फंदा यहाँ से। इस तरह से आपने हर दूसरे सिलाई में फंदा घटाना है। तो अब ये मेरे 23 फंदे हैं, तो मैं इन 23 फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ इस तरह से। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और लास्ट वाला फंदा 23। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 23 फंदे हैं ना। अब आपने फिर से 2 फंदे, तो एक उतारिए, एक बुनिए, और अब आपने फिर से इन 2 फंदों को घटाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर घटाएंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इधर भी घटाना है, और ये बीच के जो फंदे हैं इन्हें आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। 2 तो 4 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए 18, एक फंदा इधर से घटा लीजिए, 19 20, ये है, ये एक ऐसे बुनी है और धागा इस तरह से। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है, अब आपने, अब देखिए ये मेरे
4 फंदे घट गए तो भी मेरे 21 फंदे रह गए फ्रेंड्स। अब आप जब आप उल्टी तरफ आएंगे तो 21 फंदों का ऐसे बुन दीजिए, और जब आप सीधी तरफ आएंगे तो दोनों तरफ से एक फंदा घटाइए। तो फ्रेंड्स हमने कब तक फंदे घटाने हैं, जब तक हमारे इसके ऊपर 11 फंदे नहीं बच जाते। तो मैं दोनों तरफ से फंदे घटा कर 11 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके अंदर 11 फंदों तक देखिए कम कर लिए हैं दोनों किनारों से। अब ये हमारे 11 फंदे बन गए हैं। अब हमने फ्रेंड्स देखिए आगे का हिस्सा तैयार हो गया। अब हमने पीछे इसका सोल बनाना है। तो देखिए अब आपने क्या करना है, पहले इन 11 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाला फंदा 11। अब ये 11 हो गए ना फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 सिलाई 11 फंदों की एक बार और बुननी है। तो मैं 2 सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, और ये देखिए 11 फंदों की एक और 2 लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने घटाए थे ना, अब अपने उसी तरह से बढ़ाने, यानी कि 2 फंदे एक एक सिलाई में बढ़ाने। तो देखिए पहले आपने 2 बुन लिए, फिर आपने एक फंदा बढ़ा दिया। अब हम ये पीछे का हिस्सा बना रहे हैं, तो ये 3 हो गए। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया है, बीच के सारे फंदे बुन लिए हैं, और एक फंदा हम इस वाले साइड भी बढ़ा देंगे। तो एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा लिया है, और ये वाले फंदे बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर आपने दूसरे सिलाई में जितने फंदे हैं उन्हें सीधा सीधा बुनना है। 2 2 के बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट वाला फंदा 13। देखिए 11 थे, 2 फंदे बढ़ाए तो 13 हो गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने फंदा बढ़ाना है। तो 1 हो गए, 2 फंदों के बाद हम बढ़ा रहे हैं, तो ये 3, और बाकी के सारे फंदे जो बीच के इन्हें बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक फंदा बढ़ाइए 13, अब ये 14 और लास्ट वाला फंदा 15। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको हर किनारे पे फंदे बढ़ाने आपको पता है फ्रेंड्स, आपने 53 या 51 इतने फंदे बढ़ा लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदे बढ़ा लिए हैं, और बढ़ाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप आया है। मैंने फ्रेंड्स देखिए 53 यानी 53 फंदे तक बढ़ाया है। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, अब मैं सिर्फ इसके अंदर सीधा सीधा, यानी कि बस यहीं तक आपने 53 फंदे तक आपने बढ़ाना था। तो ये बढ़ने के बाद इस तरह से आया है, और देखिए जब हम इसकी इस तरह से हमारा ये आधा तैयार हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स इन 53 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, अब हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो आपने फ्रेंड्स कम से कम इसके अंदर 18 लाइनें और सिलाइयाँ आप इसकी डबल कर दीजिए, यानी 18 दूनी 34 या 35 सिलाइयाँ बुन लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से 18 सिलाइयाँ लाइनें बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए यहाँ तक आपको बता दिया था कि मैंने यहाँ से देखिए बढ़ाया था, तो मैंने 53 फंदों तक बढ़ा लिया था। इसके बाद मैंने सिर्फ देखिए इसको 53 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। इतना मैंने बुन लिया है। आप अगर लाइनें गिनेंगी तो देखिए लाइनें मैंने इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करी हैं, यहाँ से स्टार्ट करी हैं। तो देखिए यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बनाई है मैंने। आप फ्रेंड ये लाइनें अपने हिसाब से देखिए, आपके पैर की जितनी लेंथ है इतनी लेंथ के हिसाब से आप इन लाइनों को बढ़ा लें। यह आपके ऊपर है कि आपने इसको जितना पैर का साइज़ है उस हिसाब से आप इसको बढ़ा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से साइडों के लिए 33 फंदे अलग करने हैं। यहाँ से देखिए 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखिए ये 23 फंदे मेरे एक साइड के हो गए। अब आपने 23 फंदे इधर 2 तो 4 तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23। ये 23 हो गए। अब देखिए बीच में कितने फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 फंदों को फ्रेंड्स आपने घटाना है। तो देखिए ये 23 और 23 हो गए हैं। अब आपने देखिए यहाँ से इन 2 फंदों को एक साथ घटा दीजिए। अब आपके कितने फंदे रह गए, 2, 2, 4 फंदे हैं और इसको भी घटाएंगे बाद में। तो फिर अब आपने इसको इधर की साइड से आपने सारे फंदे बुन लेने हैं इस तरह से। तो इस रो को हम इसी तरह बुनेंगे। तो देखिए जब हमने इधर से फंदे घटा लिए थे, मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली और मैंने इधर की साइड से भी पूरी सिलाई बुन ली। 23 फंदे अलग हो गए। अब ये जो फंदा था ना, इसके साथ मिलाकर इसको बुनिए, यानी कि बीच में से हमने इन बाकी के फंदों को घटाना है। तो देखिए पहले एक घटा दिया था, अब दूसरा भी घट गया। इस तरह से आपने फ्रेंड्स सारे बीच के फंदे घटा लेने हैं। दोनों तरफ के 23 फंदे छोड़ दीजिए, बाकी बीच के फंदे घटा लीजिए। तो फिर मैं इन फंदों को घटाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इधर से फंदे घटा लिए हैं बीच में से, और अब देखिए इधर भी बराबर 23 फंदे, इधर भी 23 फंदे। आपने इस तरह से देखिए उल्टी साइड से दोनों को रखना है और इन दोनों फंदों को बंद करना है। तो देखिए पहले हम इसमें बुनेंगे और इसमें पहले हम ये बुनेंगे, फिर इसको हम सिलाई पे रखेंगे। फिर आपने देखिए पहले आप इस तरह से घटा लीजिए, फिर इन दोनों में बुनेंगे और फिर आप पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से घटा लीजिए, इस तरह से गिरा दीजिए। फिर ये देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को यानी इसको इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ से इसको पूरा बंद कर लिया है और देखिए अब हम इसे सीधा करेंगे तो इस तरह से ये जुड़ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसकी इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई किस तरह करेंगे, जो आपने 11 फंदे बुने थे ना, बस आप इस तरह से रखिए और देखिए अब हम इसको यहाँ से इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए सिलाई हम क्रोशिया से करेंगे और बहुत फिनिशिंग से करेंगे। ये देखिए पहले आप क्रोशिया लीजिए, एक लूप बना लीजिए, इसके बाद आपने देखिए इस तरह से रखना है यहाँ से। ये निकालेंगे, उल्टी तरफ से सीना है इस तरह से सिंगल से। तो देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर चैन के अंदर, यानी ये चैन है और इसके बाद ये चैन है, इससे मिला करके इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये चैन और ये चैन इस तरह से, ये चैन और ये वाली चैन यहाँ से मिला करके सिलाई करेंगे। फिर आपने यहाँ से ये चैन और इस चैन से मिला करके फ्रेंड्स बस आपने इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। फिर ये चैन और इस चैन से मिला करके सिलाई करेंगे इस तरह से।
इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। तो मैं इसकी सिलाई कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड मैंने इस तरह से यहाँ से इसकी सिलाई कर ली है और यहाँ से भी इसकी सिलाई कर ली जिससे मैंने आपको बताई थी। और ये देखिए इस तरह से इसकी फिटिंग आई है और ये कितना प्यारा लग रहा है। अभी फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करना है, अब हमने इसकी थोड़ी सी आउटिंग करनी है और इसे थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये मैंने देखिए ग्रीन कलर का वूल लिया है और इसको पहले एक इसमें लूप बना देंगे। और अब देखिए यहाँ से आपने हर चेन के अंदर इस तरह से देखिए एक बार आपने सिंगल क्रोशे से हर चेन के अंदर इस तरह से बुनना है। यानी अब हम इसकी आउटिंग कर रहे हैं जिससे ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से ये देखिए हर चेन के अंदर आपने क्रोशे से सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं पूरा गोला इसे बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए सिंगल क्रोशे से इसकी आउटिंग कर ली है ग्रीन से। अब हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इस कलर से भी करनी है तो ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपने देखिए यहाँ से इस तरह से अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर एक के अंदर अब आपने इसको रिवर्स बनाना है। ये देखिए यानी कि आपने यहाँ से इस तरह से ये देखिए फिर आपने यहाँ से जब हम क्रोशे से बुनते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इधर से हाथ चलता है ना, लेकिन जब हम इसकी आउटिंग कर रहे हैं फाइनल टच हमें इस तरह से देते हैं। बहुत खूबसूरत सी मुड़ाई जैसा डिज़ाइन आ जाता है कि यहाँ से मुड़ा हुआ है और ये मजबूत भी हो जाता है इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर रखा और अब हम उल्टा बुन रहे हैं इस तरह से। देखिए यह फंदा है और फंदे के बाद इसके अंदर डालिए, फंदा निकालिए और दोनों को साथ बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए फंदा निकालिए और दोनों जैसे फ्रेंड्स हम सिंगल क्रोशे से बुनते हैं बस वैसे ही बुनना है, लेकिन इसको रिवर्स करना है यानी कि क्रोशे को उल्टा चलाना है इस तरह से। और ये देखिए देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।